लोक आस्था का उफान देखना हो तो मकर संक्रांति पर चले आइए गोरखपुर के विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर। दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ 1 महीने चलने वाला विशाल मेला लगता है, जो खिचड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है, जिसपे देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाते हैं। ये मेला श्रद्धा, मनोरंजन और रोजगार का संगम भी है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाए जाने वाला अन्न साल भर जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। मंदिर के अन्न क्षेत्र में कभी भी कोई जरूरतमंद पहुंचा तो वो खाली हाथ नहीं लौटा। ठीक वैसे ही जैसे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगने वाला कभी निराश नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। कहा जाता है कि तत्समय आदि योगी गुरु गोरखनाथ एक बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचे तो मां ने उनके भोजन का प्रबंध किया। जहां कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा कि वो तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीजों को ही भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। जिसके बाद उन्होंने मां ज्वाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षा मांगने को निकल गए। भिक्षा मांगते हुए वो गोरखपुर आ गए और राप्ती और रोहिन के तट पर जंगलों में बसे इस स्थान पर धूनी रमाकर साधना लीन हो गए। उनका तेज देख सभी लोग उनके खप्पर में अन्न, चावल, दाल दान करते रहे। इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व आने पर ये परंपरा खिचड़ी पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से लेकर अब तक हर मकर संक्रांति पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला थमा नहीं। कहा जाता है कि उधर ज्वाला देवी के दरबार में बाबा की खिचड़ी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है। गोरखनाथ मंदिर सामाजिक समरसता का ऐसा केंद्र है जहां जाति, पंथ, मजहब की पीढ़ियां टूटती नजर आती हैं। इसके परिसर में क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सबकी दुकानें हैं, यानी बिना भेदभाव सबकी रोजी रोटी का इंतजाम है। मंदिर परिसर में नियमित रोजगार करने वालों से लेकर मेले में दुकान लगाने वालों तक बड़ी भागीदारी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की होती है। उन्होंने कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया, बल्कि अपनेपन के भाव से विभोर होते रहते हैं। मेले में खरीदारी से लेकर मनोरंजन के साधनों तक भरपूर इंतजाम होता है। तरह तरह के झूले और करतब देखकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मकर संक्रांति के दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा अनुसार शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अलग अलग राज्यों के साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से श्रद्धालु यहां आकर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन भोर में 4 बजे सबसे पहले गोरक्षपीठ की तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। इसके बाद नेपाल राज परिवार की ओर से आई खिचड़ी बाबा को चढ़ाई जाती है। फिर मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और जन सामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में निवेदित होना शुरू हो जाती है। बता दें कि पूरे देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाती है, लोग दान पुण्य करते हैं। वहीं इस अवसर पर हमेशा की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी। मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस माह में लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में 1 महीने तक प्रवास करते हैं। साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में, अन्य तीर्थों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है। तो गोरखपुर में शिवावतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। जगत पिता सूर्य से पूरे प्रदेश वासियों के शुभ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं।
खिचड़ी महापर्व के अवसर पर रंग बिरंगी लाइटों और फूल मालाओं से गोरखनाथ मंदिर की सजावटें की गई। यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला एक दिन पहले ही प्रारंभ हो जाता है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।